हाय दोस्तों, वेलकम टू केबी लर्निंग्स। आज अपने लोग न्यूरॉन के बारे में जानेंगे, उसका कैसा स्ट्रक्चर है या फिर उसकी जो बॉडी है उसके बारे में जानने वाले हैं। आज बेसिकली अपने लोग न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने वाले हैं। न्यूरॉन यानी कि हमारी बॉडी का वो सेल जो कि हमारी बॉडी में जो भी नर्व इम्पल्सेस हैं, जो भी सिग्नल्स हैं, उनको ट्रांसपोर्ट कराने में मदद करता है। याद रखिए, न्यूरॉन कभी सिंगल प्रेजेंट नहीं होगा, काफ़ी सारी चेन में प्रेजेंट होगा या फिर काफ़ी सारे न्यूरॉन्स आसपास प्रेजेंट होते हैं, सेम वैसे ही जैसे कि जो नॉर्मल सेल है वो प्रेजेंट होती है कोई ग्रुप में। अब स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन के बारे में। अब ये है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन और इसकी ये जो बॉडी है इसको डिवाइड किया जाता है दो पार्ट में, यानी कि इसको अपने लोग दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक है हमारे पास सेल बॉडी और दूसरा होता है सेल प्रोसेसेस। सेल बॉडी से जो भी चीज़ें ओरिजिनेट हो रही हैं उनको बोलते हैं सेल प्रोसेसेस। अब सेल प्रोसेसेस होते हैं दो टाइप के, पहले होते हैं डेंड्रॉन और दूसरे होते हैं एक्सॉन। अब इन सभी चीज़ों को अभी अपने लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेल बॉडी से। सेल बॉडी में क्या है, अब ये अगर अपने लोग सेल बॉडी से पहले देखेंगे, ये अपने लोगों का जो नॉर्मल एक स्ट्रक्चर है उसको अपने लोग देख लेते हैं। इन सभी चीज़ों को अभी अपने लोगों को डिटेल में पढ़ना है। आखिरी में आगे अपने लोग जब ये स्ट्रक्चर देखेंगे तो हमारे दिमाग में सारी चीज़ें क्रिएट हो चुकी होंगी। स्टार्ट करते हैं सेल बॉडी से, और सेल बॉडी या फिर उसका दूसरा नाम है साइटोन। अब इसमें क्या होता है, हमारे पास देखिए जो हमारे पास न्यूरॉन है, न्यूरॉन एक सिंगल सेल है और इसमें प्रेजेंट होता है सिंगल न्यूक्लियस, यानी कि सिंगल यूनी न्यूक्लिएटेड होगा, और इसका जो सेंट्रियोल है वो प्रेजेंट नहीं होगा। देखिए न्यूरॉन हमारे पास एक मैच्योर सेल, अब मैच्योर सेल फर्दर डिवाइड नहीं करेगी, यानी कि जो हमारा न्यूरॉन है ये फर्दर डिवाइड नहीं करेगा और इसमें प्रेजेंट नहीं होंगे सेंट्रियोल। सेंट्रियोल सेल डिवीज़न के टाइम सेल को डिवाइड करने में मदद करती है या फिर सेल को नई सेल जो बर्थ है उसमें मदद करवाती है। अब सेंट्रियोल यहाँ पे एब्सेंट नहीं होगा क्योंकि ये डिवाइड अब नहीं करेगी, ये फाइनली अपनी फिक्स पोजीशन पे आ चुकी है। अब फाइनली इसका जो डिवीज़न है वो रुक जाएगा और अब ये डिवाइड नहीं कर रही होगी। सेल बॉडी को अगर अपने लोग देखेंगे तो जहाँ पे भी हमारे पास जो भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, जो न्यूरॉन्स के सेल ऑर्गेनल्स हैं, न्यूक्लियस हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, और भी जो कई सारी चीज़ें हैं वो प्रेजेंट होती हैं, उसको बोलते हैं सेल बॉडी। अगर इसको अपने लोग जूम करके देखेंगे यहाँ पे 1 सेकेंड, तो ये है हमारी सेल बॉडी जहाँ पे हमारे जो ऑर्गेनल्स हैं वो प्रेजेंट हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे पास सिंगल न्यूक्लियस यानी कि यूनी न्यूक्लिएटेड होगा, और यहाँ पे इसमें कई सारे हमारे पास जो भी नॉर्मल जो ऑर्गेनल्स होते हैं सेल बॉडी के अंदर, उसमें जो भी ऑर्गेनल्स होते हैं वो सभी यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। अब ये तो बात है सेल बॉडी के बारे में, ज़्यादा कुछ है नहीं सेल बॉडी को मैं पढ़ने के लिए। अब पढ़ते हैं प्रोसेसेस के बारे में। देखिए सेल बॉडी से अगर अपने लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो सेल बॉडी से हमारे पास दो टाइप के जो प्रोसेसेस हैं ओरिजिनेट हो रहे हैं, या फिर दूसरी भाषा में बोलें सेल बॉडी से जो भी चीज़ें ओरिजिनेट हो रही हैं उसको पढ़ते हैं अपने लोग सेल प्रोसेसेस में। अब ये है सेल बॉडी, इससे पहली चीज़ ओरिजिनेट हो रही है यहाँ पे इसके जो हेड वाले रीजन में है, इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स, और यहीं से अपने लोग आगे यानी कि बैकवर्ड साइड में पढ़ेंगे तो यहाँ पे अपने लोगों को देखने को मिलेगा, इस पार्ट को बोलते हैं एक्सॉन। इन सभी चीज़ों को अभी अपने लोग देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं सेल प्रोसेसेस के बारे में, और सबसे पहले पढ़ते हैं डेंड्रॉन्स के बारे में। ऐसे समझिए ये हमारे पास न्यूरॉन का हेड और ये है इसकी टेल, यानी कि बैकवर्ड वाला रीजन। हेड वाले रीजन में जो भी प्रोसेसेस प्रेजेंट हैं, जो भी एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं डेंड्रॉन। देखिए ग्रुप को बोला जाएगा डेंड्रॉन, यानी कि जब अपने लोग डेंड्रॉन नाम ले रहे होंगे तो यानी कि ये सभी आपस में काउंट हो चुके होंगे, इनका जो ग्रुप है उसका नाम लिया जा रहा है। एक सिंगल को बोलना है तो अपने लोग बोलते हैं डेंड्राइट, यानी कि सिंगुलर, यानी कि एक को अगर बोलना होगा तो अपने लोग बोलेंगे डेंड्राइट। तो डेंड्राइट बोलो या फिर डेंड्रॉन बोलो, बात एक ही चीज़ की हो रही है। अब डेंड्रॉन्स क्या होते हैं, स्मॉल सेल प्रोसेसेस होते हैं, यानी कि थोड़ा सा जो एक फाइबर लाइक स्ट्रक्चर है, छोटे छोटे स्ट्रक्चर में ये बिखरे हुए पड़े होते हैं हेड वाले रीजन में। अब यहाँ पे क्या होगा, इनमें प्रेजेंट होता है रिसेप्टर्स। देखिए न्यूरॉन क्या होता है, एक के बाद एक यहाँ पे जो सीरीज़ है इसकी वो चलती रहती है, क्योंकि जो सिग्नल आ रहा है उसको यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कराना है। अब न्यूरॉन क्या करेगा, जो हेड वाला रीजन है वहाँ से जो सिग्नल है वहाँ से वो रिसीव करेगा, और उसका जो टेल वाला रीजन है, यानी कि जो बैकवर्ड वाला रीजन है, यहाँ से जो सिग्नल है वो फर्दर ट्रांसमिट किया जाएगा।
तो यहाँ से सिग्नल रिसीव हुआ और यहाँ से सिग्नल बाहर वापस से बाहर भेज दिया गया, यानी कि दूसरे न्यूरॉन के पास भेज दिया गया। अब डेंड्राइट्स यानी कि हेड वाले रीजन में प्रेजेंट हैं, तो डेंड्राइट्स करती हैं, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं इसमें, और रिसेप्टर्स क्या करेंगे, जो भी सिग्नल ओरिजिनेट हुआ है इसके आगे वाले न्यूरॉन में, उससे सिग्नल को रिसीव करेंगे, यानी कि डेंड्राइट सिग्नल रिसीव करते हैं और इसमें प्रेजेंट होते हैं रिसेप्टर्स। अब रिसीव कर रहे हैं स्टिमुलाई यानी कि जो भी हमारे पास स्टिमुलस आया है, जो भी हमारे पास सिग्नल जनरेट हुआ है उसके लिए। प्रोड्यूस सेंट्रीपिटल कंडक्शन। सेंट्रीपिटल कंडक्शन क्या होता है, ये है हमारा हेड वाला रीजन, और हेड वाले रीजन से जो भी हमारे टेल वाले रीजन के सेंट्रीपिटल का मतलब होता है टूवर्ड द बॉडी, यानी कि यहाँ से ओरिजिनेट हो रहा होगा और हमारे पास जो सेंट्रीपिटल वाला रीजन है बैकवर्ड साइड में, वहाँ पे जो कंडक्शन है वो कराया जाएगा। अभी इसको अपने लोग पूरा डिटेल में देखने वाले हैं। अब देखिए, ये है हमारे पास डायग्राम। यहाँ से क्या हो रहा है, हमारे पास जो भी सिग्नल है वो वहाँ से जो सिग्नल है वो उसको रिसीव किया जा रहा है, यानी कि जो स्टिमुलस है उसका जो भी सिग्नल है उसको रिसीव किया जा रहा है, और ये हमारे पास डेंड्राइट। अब डेंड्राइट ने सिग्नल रिसीव किया और उसको आगे पहुंचाया जाएगा टूवर्ड द सेंट्रीपिटल, यहाँ पे जो भी हमारे पास था, जो हमारे पास सेंट्रल बॉडी है उसकी तरफ पहुंचाया जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा जो सिग्नल है वो रिसीव हो रहा है, उसके बाद जो यहाँ पे ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट हो रहा है ये हमारा जो भी सिग्नल है वो आगे ट्रांसमिट किया जा रहा है। थोड़ा सा जूम करके देखते हैं, 1 सेकंड। अब देखिए, ये है, यहाँ से सिग्नल हमारा रिसीव हुआ और यहाँ से जो हमारा सिग्नल है वो आगे पहुँचाया जा रहा है, और ऐसे ही पहुँचाते ये पहुँच जाएगा हमारे पास बैकवर्ड वाले रीजन में, जिसको अपने लोग बोलते हैं एक्सॉन। अब अपने लोगों ने डेंड्राइट की बात ख़त्म कर ली है, और डेंड्राइट इतना ही था, ज़्यादा कुछ पढ़ने को है नहीं। अब अपने लोग पढ़ते हैं एक्सॉन्स के बारे में। एक्सॉन में क्या होगा, डेंड्राइट यानी कि हेड वाला रीजन और एक्सॉन यानी कि टेल वाला रीजन। अब ये हमारे पास एक्सॉन, और एक्सॉन जहाँ से स्टार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सॉन हिलॉक। अब जो हमारे पास सेल बॉडी के जो भी सेंटर है जहाँ से ओरिजिनेट हो रहा होगा एक्सॉन, उसको बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक। अब ये हमारे पास एक्सॉन, और एक्सॉन में प्रेजेंट होते हैं कई सारे, यहाँ पे जो भी सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं उसके बारे में अभी अपने लोग बात करेंगे। फिलहाल एक नॉर्मल स्ट्रक्चर समझते हैं एक्सॉन के बारे में। लॉन्ग सेल प्रोसेसेस है, यानी कि ये देखिए यहाँ पे क्या था, शॉर्ट था, यानी कि जो भी फाइबर लाइक स्ट्रक्चर ओरिजिनेट हो रहे थे वो कैसे थे, बहुत ही शॉर्ट थे, छोटे छोटे थे। एक्सॉन क्या है, इनकी कंपैरिजन में थोड़ा सा लॉन्ग फॉर्म है, यानी कि ये हमारी एक तरीके से टेल की तरह यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जाता है। अब एक्सॉन हिलॉक अपने लोगों ने पढ़ लिया, जहाँ पे साइट होगी एक्शन पोटेंशियल, जहाँ पे ट्रिगर हो रहा होगा या फिर जहाँ से एक्शन पोटेंशियल रिसीव किया जा रहा होगा एक्सॉन में आने के लिए। तो एक्सॉन का जो माउथ वाला रीजन है यहाँ कहीं पे होगा, स्टार्टिंग वाला पॉइंट, उसको बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक। थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। अब ये है एक्सॉन। एक्सॉन क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल्स। अब देखिए यहाँ पे अगर अपने लोग देखेंगे, 1 सेकेंड, इसको भी जूम करके देखते हैं। अब देखिए, ये है हमारे पास डेंड्राइट्स थे, डेंड्राइट्स ने सिग्नल रिसीव किया था जो कि पहुंचा हमारे पास सेल बॉडी के पास। अब सेल बॉडी क्या करेगी, आगे और जो कंडक्शन है वो कराया जाएगा और जो सिग्नल है वो पहुंचाया जाएगा एक्सॉन के पास। तो एक्सॉन्स में जो सिग्नल है वो अब ट्रेवल होगा, जो अभी आप यहाँ पे रेड लाइन से देख पा रहे हैं। तो एक्सॉन में जब सिग्नल यहाँ पे ट्रेवल कर रहा है उसके बारे में अभी अपने लोग बात कर रहे हैं। अब एक्सॉन क्या कर रहा होगा, 1 सेकेंड, ट्रांसमिट कर रहा होगा नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल। देखिए बैकवर्ड रीजन में पहुंचा रहा है, यानी कि टेल वाले रीजन में पहुंचाया जा रहा है जो भी नर्व इम्पल्स यहाँ पे आया हुआ है। अब इसको अपने लोग बोलते हैं, यहाँ पे जो भी रीजन होगा उसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। उसको अपने लोग किसी और वीडियो में कवर करेंगे, वो थोड़ा सा डिटेल में जानने की उसको ज़रूरत है। अब यहाँ पे अपने लोगों को इतना समझना है कि एक्सॉन क्या कराता है, कंडक्शन कराएगा जो भी सिग्नल सेल बॉडी से रिसीव हुआ है उसका। अब ये था मेन पॉइंट। अब यहाँ पे अपने लोग देखते हैं, जैसे कि हर एक सेल में प्रेजेंट होता है सेल साइटोप्लाज्म, वैसे ही हमारे पास जो एक्सॉन है उसके अंदर भी प्रेजेंट होता है एक्सोप्लाज्म। प्लाज्म वर्ड सेम है, यानी कि प्लाज्म मतलब कि एक लिक्विड टाइप का, और एक्सॉन के अंदर प्रेजेंट है, इसके लिए नाम दे दिया एक्सोप्लाज्म। अब जो हमारे पास साइटोप्लाज्म कंटेंट ऑफ एक्सॉन इज नोन एज
एक्सोप्लाज्म, यानी कि जो भी साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है एक्सॉन्स के पास में, यानी कि एक्सॉन वाले रीजन में जो भी हमारे पास साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा, जो भी लिक्विड वाला पार्ट प्रेजेंट होगा इसके अंदर, उसको बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। अब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, एक्सॉन क्या है, एक्सॉन है जहाँ पे जो हमारी जो एक्शन पोटेंशियल है वो जनरेट किया जा रहा होगा, यानी कि जो एक्शन पोटेंशियल है वो आगे ट्रेवल कराया जा रहा होगा। अब ओनली कंटेन द न्यूरोफाइबर एंड द माइटोकॉन्ड्रिया। अब एक्सॉन वाले रीजन में मेन काम क्या है, जो भी सिग्नल आया है उसको जनरेट कराया जाए और उसको थोड़ा सा आगे पहुंचाया जाए, जो हमारे पास न्यूरॉन है उसका जो टेल वाला रीजन है वहाँ तक जो सिग्नल है वो पहुंचाया जाए। अब मेन काम ये है, तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, तो मेन चीज़ें होंगी। पहला होगा हमारे पास न्यूरोफाइब्रिल्स। न्यूरोफाइब्रिल्स कुछ ऐसे फाइबर्स होते हैं जिनमें कि जो न्यूरॉन है, जो भी सिग्नल है, जो भी एक्शन पोटेंशियल है उसको कंडक्ट कराने की कैपेसिटी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया चाहिए होगा क्योंकि यहाँ पे वर्क थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है। अब ये था एक्सोप्लाज्म के बारे में। अब एक्सॉन के ऊपर प्रेजेंट होती है एक और लेयर जिसको अपने लोग बोलते हैं एक्सोलीमा, या एक्सोलीमा बोल दो, या फिर इसके ऊपर जो लेयर प्रेजेंट होती है वो किसकी होती है, मेलाइन शीट की होती है। एक्सोलीमा यानी कि देखिए एक्सोलीमा, लीमा वर्ड का मतलब होता है मेम्ब्रेन, तो एक्सॉन के ऊपर जो भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट है उसको नाम क्या दिया, एक्सो हमारा कहाँ से आया, एक्सॉन से, और लीमा का मतलब होता है, ग्रीक वर्ड है हमारे पास लीमा, और जिसका मतलब होता है मेम्ब्रेन। तो एक्सॉन के ऊपर जो भी मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी एक तरीके से जो उसको कवर कर रही होगी मेम्ब्रेन, उसको बोलते हैं एक्सोलीमा। अब एक्सोलीमा में क्या होगा उसको देखते हैं। एक्सोलीमा में प्रेजेंट होती है मेलाइन शीट। ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास जो येलो वाला रीजन है ये किसका है, एक्सॉन्स का। ये हमारा एक्सॉन और उसके ऊपर जो कवरिंग प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे, एक्सोलीमा। एक्सोलीमा बेसिकली मिल के बनी होती है, यानी कि जो आउटर कवरिंग है एक्सॉन की उसमें होती है मेलाइन शीट, उसको बोला जाता है। मेलाइन शीट क्या है इसको देखते हैं। ये है हमारे पास एक्सॉन। अब एक्सॉन क्या होता है, यहाँ से ओरिजिनेट हुआ और यहाँ से चलते चलते आगे बढ़ता रहता है। अब कहीं कहीं पे जो हमारे पास मेलाइन शीट है वो इसको कवर कर लेती हैं, और कहीं कहीं पे जो थोड़ा पोर्शन है वो थोड़ा सा खाली रह जाता है। उसके बारे में अभी बाद में बात करेंगे, फिलहाल बात करते हैं मेलाइन शीट के बारे में। मेलाइन शीट अगर यहाँ पे अपने लोग जूम करके देखेंगे, ये है हमारे पास मेलाइन शीट, यानी कि जो भी हमारे पास सेल्स एक तरीके से बोल सकते हैं मेलाइन सेल, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे और उसी के अंदर ट्रेवल कर रहा होगा हमारे पास एक्सॉन। अब जैसे कि वायर होता है, वायर में क्या होता है, अंदर साइड जो है वो हमारे पास वायर प्रेजेंट होता है, उसके ऊपर एक प्लास्टिक की कवरिंग होती है। प्लास्टिक इसलिए होती है ताकि जो एक्शन पोटेंशियल है, जो करंट है वो बाहर फ्लो ना करे, और उसके अंदर प्रेजेंट होता है हमारे पास कॉपर वायर, जो कि एक्शन पोटेंशियल यानी कि जो भी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी है उसको जनरेट कराता है, उसको कंडक्ट कराता है। सेम उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे प्रेजेंट है एक्सॉन, जो कि हमारे पास एक्शन पोटेंशियल उसको कंडक्ट करा रहा होगा, और उसी के ऊपर प्रेजेंट होती है मेलाइन शीट, जो कि एक तरीके से कवरिंग के तरीके से वर्क करती है, एक प्लास्टिक के तरीके से वर्क करती है, जो कि यहाँ पे हमारे पास जो एक्शन पोटेंशियल है उसको बाहर जाने से रोकती है या फिर उसको कंट्रोल करके रखती है। थोड़ा सा और डिटेल में जानते हैं। अब ये हमारे पास मेलाइन शीट। अब एक्सॉन को अगर अपने लोग लेंगे और फ्रंट साइड से ऐसे काट के देखेंगे, यहाँ से काट के देखेंगे ऐसे फ्रंट साइड से, तो कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा। अब ये हमारे पास एक्सॉन और उसके आउटर लेयर में प्रेजेंट होती है मेलाइन शीट। एक्सॉन कवर होती है मेलाइन शीट से, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास मेलाइन शीट है वो हमारे पास एक्ट करेगा एज अ इंसुलेटर। इंसुलेटर क्या होते हैं, जिसमें जो एक्शन पोटेंशियल है, जो भी करंट है वो फ्लो नहीं करता है, और प्रिवेंट करेगा लीकेजिंग ऑफ आयंस। लीकेजिंग ऑफ आयन से भी इसको प्रोटेक्ट करेगा। अब मेलाइन शीट क्या कर रहा होगा, कवर्ड बाय द स्वान सेल। देखिए एक्सॉन के ऊपर है हमारे पास मेलाइन शीट, और मेलाइन शीट को कौन कवर कर रहा है, स्वान सेल्स। यानी कि अगर अपने लोग एक्सॉन वाले रीजन को पूरी तरीके से देखेंगे तो सबसे बीच में प्रेजेंट होता है एक्सॉन, उसके आउटर लेयर में प्रेजेंट होती है हमारे पास मेलाइन शीट, और सबसे आउटर लेयर में प्रेजेंट होती है स्वान सेल्स। इसको भी अपने लोग देखते हैं। अगर अपने लोग यहाँ पे देखेंगे, ये हमारे पास येलो वाला रीजन किसका है, एक्सॉन का। तो एक्सॉन हमारे पास ऐसे अपने लोगों ने न्यूरॉन को काटा और ऐसे फ्रंट से अपने लोग देख रहे हैं। अब ये हमारे पास एक्सॉन के आउटर वाले रीजन में क्या होगा, मेलाइन शीट, और उसको भी जो कवर कर रही होगी उसको बोलते हैं स्वान सेल्स। तो एक्सॉन वाले रीजन में बेसिकली 3 चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, एक्सॉन, मेलाइन शीट और स्वान सेल्स। अब देखिए
अब अपने लोगों ने बात की थी जो भी हमारे पास मेलाइन शीट है उसके बीच में थोड़ा सा जो जंक्शन है वो प्रेजेंट होता है। जैसे मेलाइन शीट क्या है, कुछ रीजन में प्रेजेंट है, कुछ रीजन में नहीं प्रेजेंट है। तो जहाँ पे नहीं प्रेजेंट है उसको बोलते हैं नोड ऑफ रैनवीर। इसको अभी अपने लोग देखते हैं। अब यहाँ पे अगर अपने लोग देखेंगे तो ये है हमारे पास मेलाइन शीट जो हमारे पास पर्पल कलर से दिखाया गया। बीच में हमारे पास येलो कलर से एक्सॉन और उसके बीच में जो भी स्पेस एम्प्टी बच रही है उसको बोलते हैं नोड ऑफ रैनवीर। तो एक मेलाइन शीट और दूसरी मेलाइन शीट के बीच में जो भी एम्प्टी स्पेस बच रही है उसको बोलते हैं नोड ऑफ रैनवीर। इसमें कुछ ज़्यादा इतना जानने का नहीं है, बेसिकली एक टर्म है जो आपको समझना था वो समझ लिया आप लोगों ने। अब अपने लोग बात करते हैं साइनेप्टिक नॉब के बारे में। एक्सॉन के एंड वाले रीजन में प्रेजेंट होती हैं साइनेप्टिक नॉब। अब जो हमारे पास साइनेप्टिक नॉब है इसमें प्रेजेंट होगा कई सारे रिसेप्टर्स, कई सारे यहाँ से जो भी सिग्नल है वो वापस से बाहर की तरफ भेज दिए जाएंगे। अब साइनेप्टिक नॉब के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। एंड ऑफ एक्सॉन पे प्रेजेंट है, यानी कि एंड ऑफ एक्सॉन जिसको बोलते हैं साइनेप्टिक नॉब। कंटेन द केमिकल, अब इसमें प्रेजेंट होता है न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं कई सारे टाइप के, जैसे कि हार्मोन्स होते हैं उसमें आते हैं कई सारे टाइप्स, वैसे होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर और इसमें भी होते हैं कई सारे केमिकल्स। साइनेप्टिक नॉब जो हमारे पास एंड वाला रीजन है एक्सॉन का, इसमें प्रेजेंट होते हैं टीलोडेंड्रिया जो कि प्रोड्यूस करते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। नाम से समझ में आ रहा है न्यूरोट्रांसमीटर, यानी कि ऐसी चीज़ जो भी कंडक्शन हो रहा है हमारे पास नर्वस सिस्टम से रिलेटेड, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी सिग्नल है जो जनरेट किया जा रहा है उसको ट्रांसपोर्ट कराया जाएगा, वो किसके थ्रू होगा, न्यूरोट्रांसमीटर्स के थ्रू। अब जो कि प्रोड्यूस किए जाते हैं टीलोडेंड्रिया से। अब अगर यहाँ पे अपने लोग देखेंगे तो न्यूरॉन कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक और एक के बाद एक। ये है हमारे पास हेड वाला रीजन और ये है इसका टेल वाला रीजन। ये है हेड वाला रीजन और ये हमारे पास टेल वाला रीजन। ये है इसका हेड वाला रीजन और ये है इसका टेल वाला रीजन। इन सभी को लाइन से यहाँ पे जब कंडक्शन हो रहा होगा, जब कोई स्टिमुलस जनरेट हुआ, जब कोई सिग्नल जनरेट हुआ, उस टाइम जो भी कंडक्शन हो रहा होगा वो किस तरीके से होगा उसको देखते हैं। अब देखिए अगर यहाँ पे अपने लोग सिंगल न्यूरॉन को देखेंगे, जूम करके थोड़ा सा और जूम करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे पास सिग्नल आ रहा होगा वो कहाँ से आएगा, हमारे पास डेंड्रॉन से। डेंड्रॉन्स ने क्या किया, जो भी हमारे पास सिग्नल आया उसको भेजा हमारे पास सेंट्रल बॉडी के पास या फिर बॉडी के पास। अब बॉडी ने क्या किया, जो भी सिग्नल यहाँ से जनरेट हुआ उसको वापस से टेल वाले रीजन में पहुँचाया जा रहा है, यानी कि एक्सॉन के पास। एक्सॉन से पहुँचते पहुँचते ये लास्ट तक जाते जाते पहुँच जाता है हमारे पास साइनेप्टिक नॉब के पास, और साइनेप्टिक नॉब से फिर ये सिग्नल बाहर जनरेट किया जाता है, यानी कि बाहर की तरफ भेजा जाता है। अब देखिए जहाँ पे एंड है हमारे पास एक्सॉन का, वहीं पे दूसरे जो हमारे पास न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं उसका हेड वाला रीजन है, यानी कि एक न्यूरॉन की टेल होगी और एक न्यूरॉन का हेड होगा, और इसी जंक्शन को बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जहाँ पे एक न्यूरॉन की तो टेल प्रेजेंट होती है और एक न्यूरॉन का हेड प्रेजेंट होता है या फिर डेंड्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब साइनेप्टिक नॉब से यहाँ पे जो हमारे पास सिग्नल जनरेट हुआ, जो भी एक्शन पोटेंशियल है जो जनरेट हो रहा है, वो अब दूसरे न्यूरॉन के हेड के थ्रू कैच किया जाएगा, उसको रिसीव किया जाएगा। फिर से वही प्रोसेस होगा, वो पहुँचाया जाएगा सेल बॉडी के पास और सेल बॉडी वही सिग्नल पहुँचाएगी हमारे पास एक्सॉन के पास, और एक्सॉन वापस से जो हमारे पास जो साइनेप्टिक नॉब है वहाँ तक सिग्नल पहुँच जाएगा, और वापस से ऐसे ही करते करते जो भी हमारे पास लास्ट जो इसकी डेस्टिनेशन होगी, जहाँ तक ये सिग्नल को जाना है वहाँ तक ये सिग्नल ऐसे ही पहुँचाया जाता है। तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या है, जहाँ पे एक न्यूरॉन की तो टेल प्रेजेंट होती है लेकिन दूसरे न्यूरॉन का हेड वाला रीजन प्रेजेंट होता है, या फिर दूसरी भाषा में बोलें एक न्यूरॉन का तो साइनेप्टिक नॉब प्रेजेंट है और एक न्यूरॉन का तो डेंड्रॉन्स प्रेजेंट है, वो उस रीजन को बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब ये बात हुई किस तरीके से जो न्यूरॉन है वो काम कर रहा होगा, किस तरीके से जो एक्शन पोटेंशियल है वो उसके अंदर ट्रेवल कर रहा होगा। अब जो हमारे पास अपने लोग अभी तक एक्शन पोटेंशियल के बारे में बात करते हुए आए हैं, हमारे न्यूरॉन के अंदर होते हैं सोडियम और पोटेशियम, और इसी की वजह से जनरेट किया जाता है एक्शन पोटेंशियल। सोडियम और पोटेशियम इसका जो भी अमाउंट है वो थोड़ा सा कम ज़्यादा किया जाता है, जिसकी वजह से जो भी हमारे पास एक्शन पोटेंशियल है वो ट्रेवल हो पाता है और उसको जनरेट किया जाता है।
अब बात अपने लोगों ने कर ली है न्यूरॉन के बारे में। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।